इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न का एक्सरसाइज 2.4 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें 8 क्वेश्चन दिया है, हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला में क्या दिया है, देखिए 15/1/3। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, 15/1/3। तो देखिए हम लोग क्या है, बट्टा में भागा नहीं कर पाते हैं, तो भागा को हम लोग को क्या करना पड़ता है, गुना में बदलना पड़ता है। और जब हम लोग भागा को, अच्छा ये क्या है 1/3 है। ठीक है, और जब हम लोग भागा को गुना में बदलते हैं तो पीछे वाला क्या है, उल्टा हो जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 15। अब ये जो भागा है इसको गुना में जब बदलेंगे तो ये 1/3 जो है ना वो क्या हो जाएगा, 3/1। अब देखिए ये नीचे 1 है तो ऊपर क्या है, 15 × 3 तो 15 × 45 बटा नीचे 1, तो नीचे का 1 नहीं लिखने से भी चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 45। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है 21 भागा 7/9। तो इसको भी लिखेंगे 21। अब ये भागा को किस में चेंज करेंगे, गुना में। तो भागा को जैसे गुना में चेंज करेंगे तो पीछे वाला उल्टा हो जाएगा। 7/9 क्या हो जाएगा, 9/7। अब देखिए ये 7 और 21 कटेगा तो ये दोनों को पहले काट लेना है। तो देखिए ये 7 × 7 और 7 × 21 तो कितना बचा, 3 × 9, 3 9 27। और नीचे का 1 नहीं लिखने से भी चलता है, तो ये 27 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह देखिए क्या है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, देखिए 18 भागा 2/3। तो इसको भी लिखते हैं 18। भागा को क्या करेंगे, गुना चिन्ह में बदलेंगे तो ये पीछे वाला उल्टा हो जाएगा। तो 2/3 क्या हो जाएगा, 3/2। ये 2 और 18 कटेगा तो 2 × 2 2 9 18। तो कितना आया, 9 × 3 यानी कि 9 × 27 आंसर। ठीक है, अब इसी तरह 4 नंबर देखिए। 4 नंबर में क्या है, 24 भागा 3/13। तो इसको क्या लिखेंगे, 24। भागा को गुना में बदलेंगे तो पीछे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3/13 जो है वो 13/3 हो जाएगा। तो 3 और ये 24 कटेगा तो 3 × 3 3 × 8 24। तो कितना आया, 8 × 13। तो 13 को बड़ा 8 बार बोलने से क्या होता है, 13 × 8 104। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी तरह देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है, 25 भागा 1/3। ठीक है, तो इसको भी लिखते हैं 25। भागा को गुना का चिन्ह में बदलेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा, 3/1। तो देखिए ये 25 और 1 को नहीं काटते हैं, 1 से किसी भी संख्या को काटने से वही आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है। तो 25 को 3 से गुना करेंगे, आप गुना करके रफ में देख सकते हैं। 25 दिया कितना होता है, 75। और नीचे का 1 नहीं लिखने से भी चलेगा। तो यही हुआ हमारा आंसर। अब देखिए 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है 5 भागा 2.1/3। तो देखिए इसमें पहले हम लोग पूर्णांक को तोड़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। तो इसमें 5 लिखेंगे, अब भागा का चिन्ह ही देंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। तो 2 × 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/3। तो अब ये 5, अब ये भागा को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। तो भागा को जब गुना में बदलेंगे तो ये 7/3 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 3/7। अब देखिए 5 और 7 नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर गुना करेंगे और नीचे नीचे गुना। तो 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15/7। ठीक है, तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप 7 को 15 से भाग करेंगे तो हम लोग इसको पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर है। ठीक है, या फिर आप इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। अब देखिए 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है 3 भागा 3.1/2। तो इसको लिखते हैं 3 भागा, इसको तोड़ते हैं, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 यानी कि 7/3। तो इसको जब भागा को गुना में बदलेंगे तो 3 गुना 7/3 क्या हो जाएगा, 3/7। तो 3 × 9/7। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है, 7 भागा 2.1/3। तो इसको 7 लिखेंगे, भागा इसको तोड़ेंगे, 2 × 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7/3। अब इसको 7 लिखेंगे, भागा को गुना में बदलेंगे तो ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, उल्टा। तो 7/3 क्या हो जाएगा, 3/7। अब देखिए ये 7 और ये 7 कटेगा तो 7 × 7 7 × 7। तो ऊपर में क्या बचा, 1 × 3 तो 1 × 3। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, देखिए निम्नलिखित
भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिया है हमें उनका क्या लिखना है, पहले व्युत्क्रम निकालना। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। और उसके बाद उसको उचित भिन्न, विषम भिन्न या फिर पूर्ण संख्या के रूप में लिखना है। तो देखिए हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो एक नंबर में क्या है, 2/5। तो अब लिखेंगे 2/5 का व्युत्क्रम। तो देखिए 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा यानी कि 5/2। तो ये हुआ आंसर। अब हमें ये देखना है कि ये उचित भिन्न है, विषम भिन्न या पूर्ण संख्या। तो देखिए उचित भिन्न क्या होता है, जब अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा, यानी कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो उसको उचित भिन्न कहेंगे। और जब ऊपर वाला बड़ा रहेगा यानी कि अंश बड़ा रहेगा और हर छोटा, तब उसको विषम भिन्न कहेंगे। और पूर्ण संख्या अगर मान लीजिए नीचे में 1 रहा तो उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, उसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये क्या है, विषम भिन्न है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 2/5 क्या है, 2/5 उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। और जिसके नीचे में 1 रहेगा वो क्या होगा, वो होगा पूर्ण संख्या। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, देखिए 6/7। तो लिखते हैं 6/7 का व्युत्क्रम। तो 6/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 7/6। तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, यानी कि ये भी क्या है, विषम भिन्न है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या है, 7/9। तो लिखेंगे 7/9 का व्युत्क्रम। तो 7/9 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 9/7। तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, यानी कि ये भी क्या है, विषम भिन्न है। तो ये हुआ आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, देखिए 1/6, ठीक है। तो लिखेंगे 1/6 का व्युत्क्रम। तो 1/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 6/1। अब देखिए इसके नीचे 1 है, तो जब नीचे 1 रहता तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण संख्या। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए 5 नंबर क्या है, 18/7। तो लिखेंगे 18/7 का व्युत्क्रम बराबर। तो 18/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 18। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, यानी कि ये क्या है, उचित भिन्न है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। इसी तरह देखिए 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है 12/5। तो लिखेंगे 12/5 का व्युत्क्रम बराबर। तो 12/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/12। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, यानी कि ये भी क्या है, उचित भिन्न है, ठीक है। तो इसी तरह आप 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर और 10 बना सकते हैं। तो देखिए 7 नंबर में क्या है, 3/2। उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2/3। अब 2/3 मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा, यानी कि ये भी क्या है, उचित भिन्न। फिर 13/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/13। तो ऊपर में 4 और नीचे 13, यानी कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा, तो ये भी क्या है, उचित भिन्न। 9 नंबर में भी देखिए क्या है, 15/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/15। तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये भी उचित भिन्न। फिर 10 नंबर देखिए 1/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 7/1। तो 7/1 में नीचे 1 है, तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो इसी तरह से आप इनको भी बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान में हमें जो चिन्ह दिखेगा हमें वही करना है। तो देखिए पहला 7/5 भागा 14 है, फिर 6/14 भागा 21 है, ऐसे करके 8 क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन है। देखिए 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, एक ही तरह के क्वेश्चन है।
फिर 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर एक ही तरह के क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, 1 नंबर में। ठीक है, तो 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में है 7/5 भागा 14। तो देखिए इसके पहले जैसे हमने क्वेश्चन बनाया था 1 नंबर, ये उसी के जैसा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 14 के नीचे क्वेश्चन तो क्या है, 1 है, तो इसको लिखेंगे 7/5। ये भागा को हम लोग बटा में भागा नहीं कर पाते तो इसको गुना में बदलेंगे। तो भागा को जैसे ही गुना में बदलेंगे तो ये 14/1 क्या हो जाएगा, 1/14, यानी कि उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये 7 और ये 14 कटेगा तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ऊपर में 1 गुना 1 यानी कि 1 एकम 1, नीचे 5 दूनी 10। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, 6/14 भागा 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 के नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 देंगे। तो 6/14, अब ये भागा को गुना में बदलेंगे तो ये 21/1 क्या हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटेगा, देखिए ये 21 और ये 6 कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा किसी से, तो क्या हो गया, ऊपर में 2 गुना 1 यानी कि 2 और नीचे 14 गुना 7। तो 14 को 7 से गुना करते हैं, 7 चौके 28 का 8, हाथ में रहा 2, 7 एकम 7, 7 और 2 8, 9, यानी कि 2/98। ठीक है, तो देखिए 1 2 हमने बनाया, तो इसके जैसे कौन कौन से क्वेश्चन है, इसके जैसे 4 नंबर है और 6 नंबर, आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा 3 नंबर, हम लोग 3 नंबर के जैसे बनाते हैं। 3 नंबर क्या है, 4.1/2 भागा 36। तो इसमें पहले पूर्णांक को तोड़ लेते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी कि 9/2 भागा 36। अब 36 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, तो 9/2 लिखेंगे। अब ये भागा चिन्ह को हम लोग गुना में बदलेंगे, तो गुना में जैसे बदलेंगे तो 36/1 क्या हो जाएगा, 1/36। तो देखिए 9 और ये 36 कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। तो ऊपर में क्या बचा, 1 गुना 1 यानी कि 1 एकम 1, और नीचे 2 गुना 4 यानी कि 2 चौके 8। ठीक है, तो 3 के जैसे और कौन सा क्वेश्चन है, 5 है, तो हम लोग 5 बना लेते हैं। 5 क्या है, 5.1/3 भागा 4। तो इसमें पहले पूर्णांक तोड़ते हैं, 5 दिया 15, 15 में एक जोड़ेंगे तो 16/3 भागा 4। तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो 16/3 लिखेंगे। ये भागा को गुना में जैसे बदलेंगे, 4/1 क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये 4 कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो ऊपर में क्या बचे, 4 गुना 1 यानी कि 4 बटा, नीचे क्या है, 3 एकम 3। तो यही हो गया आंसर। ठीक है, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। 1 और 2 के जैसे और कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये 4 और 6। फिर ये 3 और 5 के जैसे कौन सा क्वेश्चन है, 7 और 8। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। ठीक है, तो 4 क्या है, 4 भी वही है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 8 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें भी देखिए 2 तरह का क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये बट्टा वाला 2 खाली पूर्ण संख्या है, भिन्न है, और कुछ में क्या है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो 1 नंबर में क्या है, 3/5 भागा 5/6। तो इसको क्या लिखेंगे, 3/5 लिखेंगे, और ये भागा चिन्ह को जैसे हम लोग गुना में बदलेंगे तो पीछे वाला उल्टा हो जाएगा। तो 5/6 क्या हो जाएगा, 6/5। अब देखिए ये ऊपर ऊपर तो काटते नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 छक 18 और नीचे 5 पचे 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, 4/9 भागा 16/36। ठीक है, तो इसको 4/9 लिखेंगे, भागा को गुना में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 16/36 क्या हो जाएगा, 36/16। तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। फिर ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36। फिर देखिए ये 4 और ये 4 भी कटेगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो ऊपर में क्या बचा, 1 गुना 1 यानी कि 1 बटा, नीचे भी 1 गुना 1 यानी कि 1। तो 1/1 को हम लोग सिर्फ 1 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर देखिए पूर्णांक वाला है, 2.1/5 भागा क्या है, 2/22। तो पूर्णांक को पहले तोड़ लेते हैं, 2 पछे 10, 10 में 1 जोड़े तो 11 यानी कि 11/5।
फिर भागा 2/22, ठीक है। अब फिर 11/5 लिखेंगे और ये भागा को जैसे गुना में बदलेंगे तो ये पीछे वाला उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/22 को हम लोग क्या लिखेंगे 22/2, ठीक है। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं, अगर 11/22 ऊपर नीचे रहता तो कट जाता, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। तो देखिए 11 को 22 से गुना करते हैं, आप रफ में गुना कर सकते हैं, हम 11 का पहाड़ा डायरेक्ट बोल लेंगे, ठीक है। तो आपको भी अगर 11 का पहाड़ा आता है तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं। 11 दूनी 22 का 2 हाथ में रहा 2, फिर 11 दूनी 22, 22 और 2 23, 24, ठीक है। तो 242/5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में देखिए क्या है, 3/2/5 भागा 4/17। तो देखिए इसको पूर्णांक को पहले तोड़ते, 3 बचे 15, 15 और 2 16, 17, यानी कि 17/5 भागा क्या हो जाएगा 4/17, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, अब भागा को हम लोग गुना में बदलते हैं। तो 17/5 ये भागा को जैसे ही गुना में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 4/17 क्या हो जाएगा 17/4, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा नहीं, अगर ये 17 नीचे रहता तो कट जाता, तो हमें ऊपर ऊपर ही गुना करना पड़ेगा और नीचे नीचे। तो 17 और 17 को आप रफ में गुना करके देख लीजिएगा, है ना। या फिर अगर आप वर्ग जानते हैं 17 मतलब 17 का वर्ग क्या होता है 289/5 चौके 20, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए 1 और 2 के जैसे कौन कौन सा क्वेश्चन है, 1 और 2 के जैसे है 5 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर। फिर ये 3 और 4 के जैसे कौन सा क्वेश्चन है, 3 और 4 के जैसे है ये 7 नंबर, ठीक है। तो आप बना लीजिएगा, है ना, आसान क्वेश्चन।